दोनों पाँव में दूरी, एड़ियाँ अंदर की तरफ और पंजे बाहर की तरफ। मकर आसन। मकर आसन में आप एक एक मिनट दोनों साइड करेंगे। 1 मिनट आपको राइट साइड में रखना है, सर को घुमाना है, और 1 मिनट आपको लेफ्ट साइड में घुमाना है। इससे पहले जो आपने आसन किया वो आसन था ऊर्ध्वमुख श्वान आसन, अपवर्ड फेसिंग डॉग पोज। सर्वाइकल के लिए, स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। थोड़ा अनंत आसन करेंगे। अनंत आसन में आपको क्या करना है, जैसे भगवान विष्णु लेटते हैं, ये दोनों पाँव सीधे करें, यहाँ से ये बनाएं, ये बनाएं। आप थोड़ा बैलेंस बनाना है, अंगूठों को पकड़ने की कोशिश करें और थोड़ा सीधा कर देता है। वेरी ग्रेट। डीप ब्रीदिंग। अनंत आश्रम। अनंत आसन। ये पोज आपका बैलेंसिंग के लिए है, अलाइनमेंट के लिए है और आपके स्ट्रेचिंग के लिए, पूरी बॉडी की बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है। एक्सेल करते डाउन, पाँव को धीरे धीरे वापस आए। सेम रिपीट करें लेफ्ट साइड से। गुड। डीप ब्रीदिंग। एक्सेल करते डाउन। अगेन मकर आसन, पेट के बल आ जाए, हथेली के ऊपर हथेली रखें, हाँ उसके ऊपर दायां कान रखें, हाँ गर्दन घुमाएं, गुड। पाँव में स्पेस दें, यस। एड़ियाँ अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, गुड। पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें। सारी फटीग, सारी जितनी भी हर अंग में खिंचाव है, तनाव है, वो सारा तनाव दूर होता है। रेस्टोरेटिव पोज है, शिथिलीकरण अभ्यास होते हैं, उनमें से ये आसन एक प्रमुख आसन है। टाइट कर लेते हुए अपने आसन पे बैठे। आपको एक अभ्यास बताते हैं। ठीक है, आप ठीक हो? बच्चे ठीक है। तो पहला प्राणायाम है, किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठे बोलते हैं आप सुखासन। पद्मासन लगा सकते हैं, सुखासन लगाते हैं, स्वास्थ्यासन, सिद्धासन। जिस आसन में आप ज़्यादा कंफर्ट हो, आपका स्पाइन बिल्कुल सीधा रहे, चेहरे पे एक प्रसन्नता रहे, ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल। प्राणायाम मुद्रा बनानी है। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को घुमा दें। अब हल्के से टच करवाना है यहाँ पे, लेफ्ट से इनहेल करना है। अब राइट को हल्के से बंद करना है और राइट से एक्सहेल करना है। फिर राइट से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सहेल करना है। एक समान मात्रा में आपको सांस भरना है, समान मात्रा में सांस छोड़ना है। सपोज 5 सेकंड आप इनहेल कर रहे हैं, 5 सेकंड ही एक्सहेल करना है। राइट से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सहेल करना है, लेफ्ट से इनहेल करना है, राइट से एक्सहेल करना है। उंगलियों का इस्तेमाल बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे। अगर हम जोर से करेंगे तो ये वाली कार्टिलेज बिल्कुल नॉर्मल होती है, तो ये नासिका आपकी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। हल्का सा टच करवाएंगे, नाक बंद हो जाएगा। रिलैक्स। लेफ्ट से ही आपने स्टार्ट किया, लेफ्ट पे ही फिनिश कर। शीतली प्राणायाम करेंगे, जो आपका हाई बीपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। अपनी जीभिया को बाहर निकालना है और स्ट्रो जैसे बनाना है, जीभ को गोल
फिर आप कर पाते हैं, अंदर होल्ड करें, ठीक है। आपको त्रिबंध लगाना है, 3 बंद लगाना है, मूल बंद, ध्यान बंद, जलंधर बंद। यानी आपने सांस को भरा, अपनी क्षमता अनुसार रखना है, नरम पानी की स्थिति में नासिका से सांस को बाहर करना है। ये प्राणायाम बॉडी में शीतलता लाता है, गर्मियों में किया जाने वाला प्राणायाम है, लेकिन जिन व्यक्तियों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो वो इसे कभी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राणायाम हम करेंगे, एक और प्राणायाम हमको याद रखना है, चंद्रवेदी प्राणायाम। जैसे मैंने आपको बताया था, राइट इज सूर्य सर, लेफ्ट इज चंद्र सर, ईड़ा, पिंगला और जो बीच में चलती है उसे सुनना चलती है, ठीक है। ये 3 प्रमुख नाड़ियाँ हैं हठ योग में, जो आपको राइट नोस्ट्रल को बंद करना है। राइट नोस्ट्रल को बंद करें, लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखें, राइट वाले को बंद करना है, लेफ्ट से इनहेल करना है, लेफ्ट से ही एक्सहेल करना है। करें, अब आपको सांस भर के रखना है, आखिरी को बंद करना है, अपनी क्षमता के हिसाब से रुकना है और फिर अगेन लेफ्ट से बाहर कर देना है, इसके अपोजिट दूसरे वाले से बाहर कर देना है। रिलैक्स, ये आपका 1 राउंड है, ठीक है। ऐसे ही इसके भी आप स्टार्टिंग में 3 से 5 राउंड कर सकते हैं। लेफ्ट से ही करना है, लेफ्ट से ही सबसे बड़ा हमारे शरीर में, मन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बहुधस्य योगो भवति दुःखः। यदि हम अपना आहार और विहार युक्त रख रहे हैं, यानी कि सम स्थिति में रख रहे हैं, न हमें बहुत ज़्यादा भोजन करना है और न ही बिल्कुल भूखा रहना है, न हमें बहुत ज़्यादा जागरण करना है और न ही हमें बहुत ज़्यादा सोना है। तो एक सम स्थिति में अपने आप को रखना है, उसी से सारी चीज़ें होंगी और उसी से सारे दुखों का नाश होगा। तो हमें क्या करना है, सब चीज़ें सम अवस्था में। और एक आप चाहे ब्रीथ कर सकते हैं, ब्रीथ भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपका बीपी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ब्रीथ में दोनों हाथ कमर गर्दन सीधी, स्पाइन सीधा रखना है, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखने हैं, धीरे से सांस भरनी है, ओम का उच्चारण करना है। धीरे धीरे आपके विचार शांत होने लगे, विचारों का जो वृत्तियाँ हैं उनको शांत करना ही योग है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है।
उसके बाद आप अजपा जप कर सकते हैं, यानी कि अपने मन ही मन में जिसको आप वाचिक जप कर रहे थे उसको मानसिक जप करना है। मन ही मन में आप मानसिक जप करेंगे तो उससे भी आपका मन शांत हो जाएगा। मन शांत होने से, चित्त शांत होने से, शांति आने से जीवन में सारी उपलब्धियाँ, जीवन में सारी चीज़ें। मैंने उसके कपड़े रख दिए, उसने मुंह हाथ ब्रश कर लिया, उसकी चेंज करा दो सारे कपड़े। आ रहा हूँ वहाँ पे रखे हुए हैं। हो गया।